हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि सभी सरकारी एग्जामों के लिए काफ़ी बार पूछे गए हैं और उन सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए उन सभी प्रश्नों को देखते हैं और ट्रिक के साथ बताएंगे आपको। बने रहे वीडियो के अंत तक। तो चलिए लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार जल का संबंध समुद्र से है, पहला सवाल है, उसी प्रकार बर्फ का संबंध किससे है? तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन आएगा? तो आपको बता दें कि हिमनद में बर्फ ही रहता है। जिस प्रकार जल का संबंध समुद्र से है, जल समुद्र में रहता है, तो उसी प्रकार बर्फ ज़्यादा हिमनद में रहता है। सवाल नंबर देखेंगे सेकंड, ये तो था ऐसे ही। ये देखिए सवाल काफ़ी बार पूछे गए हैं। पेन दिया है, पेपर दिया है, कंप्यूटर दिया है, इसका वेन आरेख बनाना है। तो आपको बता दें कि पेन अपने में एक अलग है, पेपर भी अपने में एक अलग है। ना पेन का संबंध है और ना ही पेपर का संबंध है। अब रहता पेन में रहता है, पेपर के बदले रहता है इसका कैप, पेन का कैप। तो इसमें पेन में शायद बनता, लेकिन पेपर दिया है तो इसलिए बाहर बनेगा। और कंप्यूटर इन सभी से अलग है। तो यानी कि इसका जो वेन आरेख बनेगा बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया पेन, ये हो गया पेपर और ये हो गया कंप्यूटर। तो इस प्रकार देख सकते हैं इसका वेन आरेख बन गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। सवाल नंबर थर्ड देखेंगे। ऐसा सवाल काफ़ी बार पूछ दिया जाता है, कोडिंग डिकोडिंग से है, तो इसको ट्रिक से बताएंगे आपको। दिया है पेन को 755 लिखा गया है। अब क्या कैसे कैसे लिखा गया है, क्या लॉजिक लगाया गया है, वो आगे बताएंगे। तो फॉग को क्या लिखा जाएगा संख्या में? तो पेन को कैसे लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। पेन का कितना होता है संख्या? तो 16 होता है। ई का कितना होता है? तो 5 होता है। एन का कितना होता है? तो 14 होता है। तो लिखा गया है 755, यानी कि 6 प्लस 1 कर दिया गया है तो 7, और 5 को 5 तो लिखा गया है, और जो डबल है उसको जोड़ दिया गया है, यानी 1 + 4 = 5। लॉजिक क्या है दोस्तों? जो डबल वाली संख्या है उसको जोड़ दिया गया है, जो सिंगल है उसको सिंगल ही उतारा गया है। तो उसी प्रकार फॉग को लिखते हैं। फॉग का हो जाएगा 6, ओ का हो जाएगा 15, जी का हो जाएगा 7। इतना तो बात क्लियर हुआ। तो सिंगल वाले को सिंगल उतारिए, डबल वाले को जोड़ कर उतारिए, 1 और 5 6 और 7 को 7 उतारिए। तो यानी कि 667 किस ऑप्शन में है? देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। तो डी हमारा राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सवाल नंबर 4 दिया है दोस्तों, सभी तंबू घर हैं, यानी कि तंबू यहाँ पर सभी तंबू क्या है? सभी तंबू घर है। ये हो गया घर, सॉरी अंदर ही इसको लिख सकते हैं। सभी तंबू घर है और सभी घर ईंट है। जो सभी घर है ईंट है, सभी घर ईंट है, और सभी ईंट पत्थर है। तो सभी ईंट पत्थर है, सभी ईंट पत्थर है। तो निष्कर्ष क्या है? सभी ईंट घर है। तो ईंट यहाँ पर है, ये वाला ईंट है, ये वाला ईंट है, सभी ईंट घर है। तो ना ही बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि सभी घर ईंट है ऐसे हो सकता था, लेकिन सभी ईंट पूछा है घर है, तो ऐसे नहीं होगा। तो इसलिए यह पहला निष्कर्ष गलत हुआ। दूसरा, कुछ पत्थर तंबू है। तो कुछ पत्थर तंबू है,
तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ सटा हुआ भाग है, तो इसलिए कुछ पत्थर तंबू हो सकता है, यानी निष्कर्ष 2 सही है। तो देखेंगे ऑप्शन किसमें, न तो 1 केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण केवल निष्कर्ष 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। सवाल नंबर देखेंगे 5। यहाँ पर देखिए दोस्तों, दी गई समरूपता में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ऐसे प्रश्न काफ़ी बार पूछ दिए जाते हैं। तो जिस प्रकार 16,240 में संबंध है, उसी प्रकार प्रश्नवाचक चिन्ह और 182 में क्या संबंध है। तो आइए इसको हल करते हैं। 16 का किस प्रकार यहाँ पर 240 लिखा गया है, तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 आएगा, और 256 में से, लेकिन यहाँ पर 240 लिखा गया है, इसी अंक को घटाइए 256 में से, तो 0 4 240। लॉजिक समझ में आ गया दोस्तों। क्या किया है, तो पहले वर्ग किया है, ठीक, पहले वर्ग किया है, फिर वर्ग किए गए संख्या को माइनस कर दिया गया है। यही तो लॉजिक है। 16 का वर्ग किया है तो 256 आया, और 256 में से 16 को ही घटा दिया है तो 240 आया। तो लॉजिक समझ में आ गया। तो ठीक इसी प्रकार करते हैं इसका भी। तो सबसे पहले पहली वाली संख्या को पकड़ेंगे 13 का। 13 का वर्ग हो गया 169, लेकिन यहाँ पर 182 दिया है, तो इसलिए यह गलत होगा, क्योंकि 13 घटाएंगे तो और छोटा ही होगा। 9 में 3 घटा 6, 6 में से 1 घटा 5, 156 ही हुआ, तो इसलिए यह लॉजिक गलत है। लॉजिक 2 लगाएंगे, 14 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, तो चौका 16, 4 4 8 है, 8 1 9, 296, सॉरी 296 नहीं 196 होगा। 196 में से 14 घटाएंगे तो 6 में से 4 घटा 2, 9 में से 1 घटा 8, और 1 में से 182, बिल्कुल आ गया दोस्तों, 182 आ गया हमारा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 6 देखिए। सवाल नंबर 6 है, एफ ए भी, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एफ ए भी एच ई टी तथा के आई क्यू है, तो आगे कौन सी संख्या आएगी। तो इसको ज्ञात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझिएगा। सबसे पहले लिख लेंगे जो दिया है, एफ ए बी एच ई टी के आई क्यू, और नेक्स्ट संख्या यहाँ पर ज्ञात करना है। पहला एफ कितने पर आया है, तो 6 पर। पहला वाला पकड़ेंगे सभी संख्याओं में से, पहला ये हो गया, पहला ये हो गया, पहला, तो F6 हो गया, G8 हो गया, H8 हो गया, K11 हो गया। तो कितने का अंक F है, 6 में 2 प्लस 2 बढ़ा है, 8 में प्लस 3 बढ़ा है, यानी कि 2 3, तो आगे में भी 4 बढ़ेगा। तो 11 में 4 जोड़िए तो 15 आया। तो 15 पर कौन सी अल्फ़ाबेट में नंबर आती है, तो 15 पर ओ आती है, तो शुरू वाला ओ हो गया। तो इसलिए 4 ऑप्शन और 3 ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि शुरू में आर है और इसमें डी है। तो बचा है इसमें और इसमें कौन सा होगा। तो फिर देखेंगे ये कितने स्थान पर है, तो एक है 1 स्थान पर। ये कितने स्थान पर है, तो 5। आई कितने स्थान पर है, तो आई आपका EFGHI 9 स्थान पर है। देखेंगे इसमें गए कितने, तो +4 और +4, तो आगे में भी +4 होगा, यानी 13 होगा। 13 अल्फ़ाबेट कौन सा होगा, तो 13 पर अल्फ़ाबेट जो है हमारा KLM है, एम है, यानी OM किस में है, तो OM इसमें है। देखिए दोस्तों पकड़ा गया, OM और आगे भी M होगा, ऐसे ही करके M होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया, ये गलत हो गया। तो उम्मीद करते हैं ट्रिक अच्छा लगा होगा आपको। 7 नंबर सवाल देखिए। 7 नंबर सवाल है दोस्तों, ए और बी की ऊंचाइयाँ बराबर है,
सी ए से छोटा है, डी ई से छोटा है, किंतु बी से लंबा है। उनमें सबसे लंबा कौन है? तो आइए इसको लिखते हैं। ए और बी की बराबर ऊंचाई है, ब्लड रिलेशन जैसा सवाल है। सी ए से छोटा है, यानी कि सी जो है ए से छोटा है, तो बी से भी छोटा होगा। डी ई से छोटा है, सी जो है ए से छोटा है, यानी डी ई से छोटा है। ये यहाँ पर लिख सकते हैं और डी यहाँ पर। तो डी ई से छोटा है किंतु बी से लंबा है। तो डी कौन लंबा है? तो डी की बात हो रही है। तो डी बी से लंबा भी है और ई से छोटा भी है, यहाँ पर देख सकते हैं। उनमें सबसे लंबा कौन है? तो सी तो नीचे हो गया, सबसे छोटा हो गया, बी उसके बाद हो गया, डी उसके बाद, तो सबसे ऊपर जो है वही सबसे लंबा होगा, यानी ई। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं 7 सवाल आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ये सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट रीजनिंग का प्रश्न था। तो दोस्तों ट्रिक कैसा लगा कमेंट में करके अवश्य बताइएगा। अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे ही वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराते रहेंगे, बिल्कुल ट्रिक से। नाम ही है ट्रिक संग्रह, ट्रिक से आपको बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।